वेलकम बैक नवोदय क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मतलब है डिज़ाइन, कि हमने करिकुलम को कैसे डिज़ाइन किया गया, यानी कि कैसे बनाया है। तो करिकुलम क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। करिकुलम एक डिज़ाइन है कि हमने एजुकेशनल का क्या पर्पस रखना है, यानी कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है और कब कब पढ़ाना है। तो इसलिए हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटी, खाली थ्योरेटिकली ही नहीं, उसके अलावा क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी या और भी कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, वो सब करिकुलम के अंदर मेंशन किया जाता है। और ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी, और ये इवैल्यूएट भी करना कि जो एक्टिविटीज़ है वो सही तरीके से की गई है या नहीं, वो भी करिकुलम के अंदर काउंट होती है। तो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सिलेबस, दूसरा करिकुलम। सिलेबस एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसमें खाली ये लिखा होता है क्या पढ़ाना है, थ्योरी का क्या सिलेबस होगा। करिकुलम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर सिलेबस भी आ जाता है, सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाती है, बच्चे को कौन सी चीज़ कब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो जो सिलेबस है वो एक थोड़ा नैरो कंसेप्ट है, और जो करिकुलम है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो करिकुलम को डिज़ाइन करना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो स्टडी होनी चाहिए, हमारा करिकुलम भी इसी आइडिया को फॉलो करता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हुई, एक डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करता है। सेकेंडली जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी इसी तरफ से डिज़ाइन की गई है कि जो बच्चा जो सेकेंड स्टेज पे है या फिर अपने लास्ट चाइल्डहुड या एडोलसेंस पीरियड पे है, उसकी लाइफ को कुछ इसी तरह डिज़ाइन किया जाए, उसकी मेंटल थिंकिंग को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके कि उसका इस वर्ल्ड के अंदर या इस सोसाइटी के अंदर क्या रोल है। साथ में करिकुलम जो है उसके दो क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो जैसे मैंने बताया, सिलेबस के अंदर तो खाली लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, कौन से लेवल के बच्चों को, लेकिन करिकुलम के अंदर पूरा लिखा होता है कि क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। तो इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके लिए कुछ हमें प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि क्या चीज़ यूज़फुल है। हमें बच्चों को वही यूज़फुल चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो उनकी डेली लाइफ के अंदर काम आ सके। अदरवाइज जो चीज़ें जिनका कोई काम नहीं है उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। और यहाँ पर वोकेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ साथ, जैसे कि मैथ साइंस के साथ जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, जो बच्चे को नॉलेज देते हैं, सोसाइटी में जो वर्किंग स्किल है उसकी हेल्प करते हैं। तो यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किया जाए जो बच्चे के काम आ सके। खाली थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, प्रैक्टिकल और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जाए वो सब इसके अंदर मेंशन है। सेकेंड है प्रैक्टिकल वैल्यू, कि थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सारे के सारे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो उस तरह से हम जो करिकुलम है वो डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटरनेस। चाइल्ड सेंटरनेस का मतलब है कि इन सब का मेन मोटिव है जो है चाइल्ड की नीड्स को ध्यान में रख के किया जाए, कि इस तरह से बनाया जाए कि ईजिली कंफर्टेबली जो बच्चा है नई नई चीज़ें सीख भी ले, उसके ऊपर उसको कोई बर्डन भी महसूस ना हो। तो ये पूरा का पूरा जो करिकुलम होता है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रख के बनना चाहिए। टीचर डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए कि टीचर डिसाइड करेगी, टीचर ने ये सोचा, टीचर ने वो सोचा कि बच्चा कर लेगा। नहीं, बच्चे की जो हिसाब है, जो उसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए कि इन शॉर्ट ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि बच्चे की नीड्स के हिसाब से उसको क्या चीज़ सूट कर रही है, नहीं कर रही, उस अकॉर्डिंग कि जो टीचर है उसके पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है कि वो अपने अकॉर्डिंगली करिकुलम को चेंज कर सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस, कि इसके अंदर जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको आपने प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कंबाइन करना है, क्योंकि खाली थ्योरेटिकल नॉलेज इतने इनफ नहीं रहती। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को हमने कंबाइन करना, इस तरह से कंबाइन करना है कि बर्डन फील ना हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ करिकुलम। इन शॉर्ट कि करिकुलम के अंदर हर एक छोटी डिटेल मेंशन करी होनी चाहिए, ताकि जो टीचर्स और स्टूडेंट है दोनों को अपना पर्पस पता हो कि दोनों ने क्या क्या चीज़ें करनी है। चाहे स्टार्टिंग हो, एंडिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, कौन सा मटेरियल, कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, कौन सी टीचिंग एड यूज़ होगी, कौन सी टेक्स्ट बुक यूज़ होगी, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि इन डिटेल करिकुलम के अंदर लिखा होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इट मीन्स जो सब्जेक्ट्स बच्चों को लगाए जा रहे हैं वो आपस में कोरिलेटेड हो। अगर वो कोरिलेटेड नहीं होंगे तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा और उसको स्टडी में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उन्होंने ये बोला है कि कोई भी जो पीस ऑफ नॉलेज है वो कोई
अननोन नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस करा कि सारे सब्जेक्ट आपस में को रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट एक तरह का, दूसरे वाला सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और पहले वाले से कोई मैच नहीं है, तो दो अलग अलग चीज़ें पढ़ने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हमें इस तरह का एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट बनाना है कि सेम टाइम पे हम क्लासरूम में स्टडी भी कर ले और उसी टाइम हम क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटीज़ को भी कंबाइन कर ले, ताकि एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल और एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें कंबाइन हो जाए। तो थ्योरी, प्रैक्टिकल, को करिकुलर एक्टिविटीज़, कौन सी टीचिंग एड यूज़ होगी, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ होगा, किस तरह इवैल्यूएशन की जाएगी, सब कुछ करिकुलम के अंदर मेंशन होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूज़फुलनेस ऑफ हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन को ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए जो करिकुलम है वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया, कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमने इंक्लूड कर लिया कि इन केस जब वो हायर एजुकेशन कर लेगा तो उसके बाद उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन वर्क प्लेस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी जनरलाइजेशन, कि हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है ना वो क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हो, क्योंकि जब बच्चे जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उनके अंदर उनकी क्यूरियोसिटी जागती है, तो जो स्टडी स्किल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होती है, पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगता है और फिर रिजल्ट भी हमें बेटर मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खाली थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो इनफ नहीं है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी ऐड करनी चाहिए। और इसी के लिए हमने करिकुलम के अंदर एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ डाली है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी डिज़ाइन करने के टाइम हमने ये देखना है कि जो करिकुलम है उसके अंदर जो सिलेबस या जो हमने चीज़ें डिज़ाइन करी है वो ना ही बहुत ज़्यादा ईजी हो कि बहुत ईजी लगे तो बच्चे का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के बाहर जा रहा है। तो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड अरेंजमेंट। इन शॉर्ट कि आपने जो भी सिलेबस पढ़ाना है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में बना दो, उसके बाद इन छोटे छोटे यूनिट्स का टेस्ट लेके आप उनको ग्रेड करो और उनका डिफ़िकल्टी लेवल सेट करो कि इजी या मीडियम रखना है, या फिर 25% ईजी, 50% मीडियम, 25% डिफ़िकल्ट। ये जो ग्रेडेड करने की पार्ट होगा वो टीचर अपने एंड पे डिसाइड करेगी। थैंक यू।